कोयटा चमन शाहरा पर लिविस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से इंचार्ज शहीद। वारदात के बाद दहशतगर्द गाड़ी छोड़कर फरार। इलाका मकीनों का वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज। दहशतगर्दों की गाड़ी जला दी। बाजौड़ में पुलिस ने अफगान खुदकश बमबार और उसके सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। पुलिस ने दहशतगर्द से तफ्तीश शुरू कर दी। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने पर नकद इनाम देने का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक विजिल्स ब्लोर के तहत कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की। आज़ाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दायर। आशियाना हाउसिंग स्कीम में करप्शन के इल्ज़ामात, रुकनियत मुअत्तल करने की इस्तदा। अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दुनिया की 8 बड़ी जंगें रुकवाने पर उन्हें फ़ख्र है। दावा किया कि उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी और 300 टैंक की खरीदारी दिफाई पैकेज में शामिल। सऊदी अरब का अमरीका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सहाफ़ी के सवाल पर सऊदी वली अहद ने कहा कि फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान अमन की खातिर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। अमरीका में बड़े क्रैकडाउन के बाद 200 भारतीय शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया। डिपोर्ट किए जाने वालों में बदनाम ज़माना गैंगस्टर अनमोल बशनोई, पंजाब में मतलूब 2 फरार मुल्ज़िमान और 197 गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शामिल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार रूस से इस्लामाबाद के लिए रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने रूसी क़यादत से मुलाकात में दोतरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई ताउन पर मस्बत मौक़िफ़ पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म, कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। मॉस्को में मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नए ओहदे के क़याम, वफाकी आईनी कोर्ट की तश्कील पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन 28 दिसंबर को होंगे। 172 यूसीज की 641 जनरल नशिस्तों पर 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। गवर्नर पंजाब का इस्लामाबाद बार और कचहरी में सिक्योरिटी सख्त करने पर जोर। खुदकश हमले में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार अफसोस। मुल्तान की मकामी अदालत ने सानिया ज़हरा कत्ल केस में मकतूला के शौहर अली रजा को सजाए मौत सुना दी। देवर हैदर रजा और सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। पाकपतन की मकामी अदालत ने खाबर मानिका के बेटे मूसा मानिका को दोबारा इश्तिहारी करार दे दिया। गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मूसा मानिका पर फायरिंग करके अपने मुलाजिम को जख्मी करने का इल्जाम है। कराची में एक और चोरी शुदा गाड़ी के मालिक को 10,000 का ई चालान मौसूल। AAR 540 नंबर की कार चोरी शुदा है। यही रजिस्ट्रेशन कोयटा की भी है। हब रोड पर ड्राइवर ने खिलाफ वर्जी की। 10,000 का ई चालान कराची के कार मालिक को भेज दिया गया। अटक में ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे में ड्राइवर जख्मी। ऑयल टैंकर में 54,000 लीटर खाम तेल मौजूद था।
लाहौर के शेरपाव पुल पर गाड़ी को आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। जापान के रिहायशी इलाके में आग लगने से 170 मकान खाकस्तर हो गए। 150 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। और गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल नवंबर में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में 30% बेहतरी आ गई।